ओम शांति। पाठ ऑडियो बुक का नाम है लेकिन। पार्ट 9। शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। भविष्यवाणी की डेट है 1 जनवरी 1986। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 जनवरी 1986। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 अप्रैल 1986। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला, और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 अप्रैल 1986। एक सैंपल लाओ। सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1997। साधन तो बहुत है, लेकिन सदा साधनों में शक्ति होनी चाहिए। अगर बिना शक्ति के साधन यूज करते हैं, तो जो सेवा की रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं निकलती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 नवंबर 1985। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो, मेवा खाओ। अगर स्व की तरफ अलबेले बन जाते हो, तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। ज्ञान सुनाते जाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 अप्रैल 1992। ज्ञान सुनाते जाओ और अनुभव कराते जाओ। ज्ञान सिर्फ सुनने से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन ज्ञान सुनाते हुए अनुभव भी कराते जाओ, तो ज्ञान का भी महत्व है, और प्राप्ति के कारण आगे उत्साह में भी आ जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 मार्च 1985। हर एक को कुछ न कुछ देना है, लेना नहीं है। देना है, देने में लेना समाया हुआ है, लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता बनना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1990। खुशबूदार पुष्प सदा ही
स्वतः ही सेवा का स्वरूप है। तो अपने से पूछो कि मैं कौन सा पुष्प हूँ। कहाँ भी है लेकिन स्वतः सेवा होती रहती है, अर्थात रूहानी वायुमंडल बनाने के निमित्त बने हुए हैं। नजदीक आने से अर्थात संपर्क में आने से खुशबू पहुंचती है, वह दूर से ही खुशबू फैलाते हैं। अगर सिर्फ ज्ञान सुन लिया, योग लगाने के अभ्यासी बन गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप व योगी जीवन वाले व प्रैक्टिकल दिव्य गुण मूर्त न बने, तो सिर्फ डेकोरेशन अर्थात प्रजा बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 मार्च 1982। सेवा के अर्थ आवाज में आने के लिए कितने साधनों को अपनाते हो, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित होने के अभ्यासी सेकंड में इन सब से पार हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 जनवरी 1982। ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत है, सेवा कर तोड़ने का खाता भी जमा बहुत है, लेकिन समय आने पर स्वयं को अधिकारी बनाकर सफलता मूर्त बन जाए, वह कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है। अर्थात नॉलेजफुल है लेकिन पावरफुल नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 जनवरी 1982। सेवा में लगाना अर्थात भाग्य की प्रॉपर्टी को बढ़ाना। इसमें भी सेवा तो सभी करते ही हो, लेकिन सच्चे दिल से लगन से सेवा करना, सेवाधारी बन करके सेवा करना, इसमें भी अंतर हो जाता है। कोई सच्चे दिल से सेवा करते हैं और कोई दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं। अंतर तो होगा ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 अप्रैल 1982। सच्चे सेवाधारी जिन आत्माओं की सेवा करेंगे, उनको प्राप्ति के प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराएंगे। नामधारी बनने वाले सेवाधारी उसी समय नामाचार को पाएंगे। बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बोला, लेकिन प्राप्ति के फल की अनुभूति नहीं करा सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 अप्रैल 1982। सेवा भी एक खेल है, तो खेल में चाहे कोई गिरता है, कोई जीतता है, लेकिन खेल में सदा खुशी होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 मार्च 1996। मलेशिया ने भी अच्छी मेहनत की है। ऐसा नहीं समझो मैं अकेला आया हूँ, लेकिन आपके अंदर सभी सोल समाये हुए हैं। बाप दादा एक को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप में समाये हुए समीप और स्नेही आत्माओं का दृश्य दूर से देख रहे हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 जनवरी 1982। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से
मनसा वाचा कर्मणा बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहने वाला बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1988। कोई भी सेवा का फल न मिले ये हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। जब दाता व दाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1988। कितना भी अमृत हो, लेकिन विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती डिस सर्विस का कारण बन जाती है, सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। पहले करना है, फिर कहना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 मई 1972। कहना सहज होता है, लेकिन करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं। तो पहले करो, फिर कहो, फिर देखना कैसी क्वालिटी वाली सर्विस होती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 मई 1972। अब तक जो हुआ वह तो कहेंगे ठीक हुआ। अच्छा तो सभी होता है, लेकिन अब की स्टेज प्रमाण अब होना चाहिए अच्छे से अच्छा। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 मई 1972। सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सकूं। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 मार्च 1986। अगला टॉपिक है गुप्त पुरुषार्थ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है और सबसे तीव्र गति की भाषा ये संकल्प की भाषा है। कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन नहीं हो, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हो। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1985। सदैव अपने को विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वालों को न सिर्फ हार, लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 दिसंबर 1970। माया अपने ही कमजोर संकल्प की जाल बिछा लेती है और अपने ही जाल में फंस जाते हो। विजयी है ही
इससे इस कमजोर जाल को समाप्त करो। फंसो नहीं, लेकिन समाप्त करो। भविष्यवाणी की डेट है 22 मार्च 1996। जन्म का भाग्य है, लेकिन भाग्य को कर्म या सेवा में लगाने से अनेक समय के भाग्य का फल निकालना, बीज बोने का ये तरीका आना चाहिए। भविष्यवाणी की डेट है 10 दिसंबर 1978। कितनी भी आजकल की नामी गिरामी आत्माएं हैं, लेकिन आपके श्रेष्ठ प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ हुए ना। भविष्यवाणी की डेट है 19 दिसंबर 1978। बाप तो सर्व अधिकार देने वाले हैं, तो सर्व अधिकार प्राप्त करो। भक्त नहीं, लेकिन अधिकारी बनो। भविष्यवाणी की डेट है 19 दिसंबर 1978। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप का दिल तक। ऐसा तक सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तक तो मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा तक फिर नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन। भविष्यवाणी की डेट है 19 दिसंबर 1978। प्योरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। लोग प्योरिटी को मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हो। भविष्यवाणी की डेट है 14 जनवरी 1979। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग, दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं, तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं। भविष्यवाणी की डेट है 23 जनवरी 1979। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन सदा बाप का साथ स्मृति में रहे, तो माया जी बाप को साथी बनाने से विजयी रत्न हो जाएंगे। बाप का साथ याद रहे तो सदा खुश और सदा निर्विघ्न रहेंगे। भविष्यवाणी की डेट है 3 फरवरी 1979। लवलीन आत्मा को याद में रहने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्वतः योगी होगा। सिवाय बाप और सेवा के कुछ दिखाई नहीं देगा। भविष्यवाणी की डेट है 5 फरवरी 1979। बाप का स्वरूप ही है विष्णु सेवक। जैसे बाप विष्णु सेवाधारी है, वैसे आप सब भी बाप समान विष्णु सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हो, लेकिन मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहते, तन मन दोनों में सेवाधारी। भविष्यवाणी की डेट है 5 फरवरी 1979। दिल राम बाप के दिल तक नशीन तो सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ही। जैसे माला के मणके तो सब हैं, लेकिन कहाँ 8 और कहाँ 16,000 का लास्ट दाना।
कहेंगे मणके दोनों को, लेकिन अंतर महान है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1981। आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन बाप कहते हैं मैं आपसे भी दूर देश से आया हूँ, लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 फरवरी 1998। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए हैं, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते अर्थात अवतरित होते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 फरवरी 1998। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए हैं। तो चाहे 2 वर्ष वाले हो, 2 मास वाले हो, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 फरवरी 1998। आधा कल्प गाया कि अपना वतन छोड़कर आ जाओ, लेकिन ये मालूम नहीं था कि कब और कैसे मिलेगा। सिर्फ इंतजार में दिन बिताए, अभी इंतजार खत्म हुआ और सम्मुख मिलन मना रहे हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 नवंबर 1979। आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 जनवरी 1980। राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन 1 मिनट भी चैन नहीं, नींद का भी चैन नहीं। जो मानव जीवन में सारे दिन की थकावट का, संकल्पों को समाने का साधन निद्रा का नियम बना हुआ है, वह अल्पकाल का भी चैन भाग्य में नहीं, अर्थात भाग्यहीन राज्य। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अक्टूबर 1975। पिछली प्रजा तो सहज बनेगी, लेकिन पहले जन्म की प्रजा। जैसे राजा शक्तिशाली होगा, वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 जनवरी 1986। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। महावाक्य विस्तार के नहीं होते। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता है, लेकिन उसमें सारा सार होता है, ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता, किंतु उसमें सार होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मई 1974। व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ ना हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मई 1974। अपनी जिम्मेवारी समझ व महत्व समझ
हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं की बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अकल्याण हो जाता है। इसलिए भक्ति में भी वरदान के साथ साथ आपका भी गायन है। आप देते नहीं हैं, लेकिन ऐसी व्यर्थ चलन व व्यर्थ बोल अकल्याण निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 मई 1974। यही संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना, तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों, जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। ये बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 14 दिसंबर 1997। इस पुरानी दुनिया की राज्यसभा का हालचाल तो अच्छी तरह से जानते हो। न लॉ है न ऑर्डर है, लेकिन आपकी राज्य दरबार लॉफुल भी है और सदा हाँ जी हाँ जी इस ऑर्डर में चलती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 फरवरी 1991। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1992। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। आज की जीव आत्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1992। सदा हर्षित मूड में रहो। कुछ भी हो जाए, अपनी मूड नहीं ऑफ करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1992। भाग्य प्राप्त करने का दोनों को अधिकार है, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 अप्रैल 1982। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता, तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते
कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा हो, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए और हार खा ली, तो कोई मानेगा कि ये होशियार योद्धा है? ऐसे अगर अपनी बुद्धि में समझते रहें कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते, तो कोई मानेगा कि ये शक्ति स्वरूप है? भविष्यवाणी की डेट है 19 मार्च 1982। वे गवर्नमेंट पास करती नहीं, लेकिन ये पांडव गवर्नमेंट पास कर लेंगी, तो आपस में मिलकर ये पास कर दिखाओ। सिर्फ ऐसे ही हाथ उठा लेना तो सहज है, इस अंगुली से कुछ नहीं होता। ये है दृढ़ संकल्प की अंगुली। भविष्यवाणी की डेट है 6 जून 1973। अगला टॉपिक है जान चली जाए, लेकिन सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्म भस्म नहीं करने हैं, लेकिन तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना, ये शक्तियों का कर्तव्य है। और भविष्यवाणी की डेट है 15 अप्रैल 1971। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मुख का नारा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। कल्प कल्प के विजय हैं, अब की बार नहीं, हर कल्प के अनगिनत बार के विजयी हैं। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं। और भविष्यवाणी की डेट है 9 मार्च 1981। रिगार्ड देना ही लेना है, ये सदा याद रखो। सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से मिलेगा। और भविष्यवाणी की डेट है 19 मार्च 1981। विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। रिद्धि सिद्धि अल्पकाल की होती है, लेकिन विधि से सिद्धि जो प्राप्त होती है वे अविनाशी होती है। और भविष्यवाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। कोई किसी भी भाव से बोले वह चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। और भविष्यवाणी की डेट है 9 जनवरी 1993। स्वयं सरेंडर हो जाओ सेवा में, तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। लेकिन सरेंडर नहीं होते हो तो माया भी अच्छी तरह से चांस लेती है। और भविष्यवाणी की डेट है 13 जनवरी 1978। इस पुरानी दुनिया में 9 रत्नों की माला कहते हैं, लेकिन बाप दादा के पास अनेक अलौकिक, अनोखे, अमूल्य रत्नों की मालाएं थीं। ऐसी मालाएं सतयुग में भी नहीं पहनेंगे। और भविष्यवाणी की डेट है 18 जनवरी 1985। ये भक्त माला बन रही है, लेकिन अभी विजय माला अर्थात
स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 जनवरी 1986। कर्मेंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप की संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण आत्मा अर्थात शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन सर्व कर्मेंद्रिय जीत न होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती है। संपूर्ण पवित्र न बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी व देवता रूप की पूजा नहीं होती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 जून 1970। जैसे आज की दुनिया में राजपूत वंश वाले अपने वंश की स्मृति दिलाते तो कमजोर में भी हिम्मत आ जाती, ऐसे विश्व कल्याणकारी कमजोर आत्मा को भी महिमा से महान बना देंगे। अर्थात अपनी रहमदिल की शक्ति से स्वयं तो उसके अवगुण धारण नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी अपने अवगुण विस्मृत कराई समर्थ बना देंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1979। स्व कल्याणकारी सो विश्व कल्याणकारी, डबल कार्य करने वाले ही डबल ताजधारी बनेंगे। सिर्फ स्व कल्याणकारी डबल ताजधारी नहीं बन सकते। राज्य में आ सकते हैं लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बन सकते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 नवंबर 1984। अगला टॉपिक है स्वराज्य अधिकारीपन किसी स्थूल कर्मेंद्रियों पर ऑर्डर पर होगा, लेकिन पूज्य आत्मा की निशानी है वे कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं। सब उसके आगे झुकेंगे, लेकिन वह झुकेगा नहीं। नम्रता से झुकना वह अलग चीज है, लेकिन झुकना अर्थात प्रभावित होना। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 सितंबर 1992। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। जो इष्ट देव होते हैं, भक्त लोग स्वयं बढ़िया से बढ़िया अच्छी चीज इष्ट के आगे भेंट चढ़ाएंगे। इष्ट उन चीजों पर प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वो चीजें स्वयं उसके आगे झुकेंगी। तो पूज्य की निशानी है एक बाप के सिवाय कहाँ भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 सितंबर 1992। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते हैं। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992।
सबसे सहज विधि है और कुछ भी भूल जाए, लेकिन एक बात कभी नहीं भूले, मेरा बाबा। मेरा बाबा दिल से मानना यही सबसे सहज विधि है आगे बढ़ने की। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। बाप ने नंबरवार नहीं दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं, समझा। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। अभी अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो और उसको मिटाने के पॉइंट्स भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वह कर नहीं पाते हो। नॉलेज तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेजफुल क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी हो। ये बैलेंस ठीक ना होने के कारण जानते हुए भी कर नहीं पाते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जून 1974। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 जनवरी 1988। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में, याद में कमजोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, ये विशेषता तो है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, न पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 जनवरी 1988। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना ये है बीज को धरनी में डालना। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 जनवरी 1988। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ये रत्न बढ़ते जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 जनवरी 1988। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 10 जनवरी 1988।
परम आत्मा दाता है। आत्मा लेकर देने वाली है। आत्मा स्वयं दाता नहीं है, लेकिन लेकर दे सकती है, और परमात्मा स्वयं दाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 अक्टूबर 1992। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ाई में नंबरवार हैं। हर रोज का पाठ मुरली द्वारा हर स्थान पर एक ही सुनते हैं, अर्थात एक ही पाठ पढ़ते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अक्टूबर 1992। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की विधि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हर महावाक्य स्वरूप में लाना है। तो सुनना सबका एक जैसा है, लेकिन स्वरूप बनने में नंबरवार हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अक्टूबर 1992। समझने में सभी होशियार हैं, समझाने में भी सभी होशियार हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाओ। फिर नंबरवार नहीं होंगे, लेकिन नंबर 1 होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अक्टूबर 1992। मेहमान समझने से अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ होता भी है, लेकिन अपनापन नहीं होता। कार्य में सब वस्तु लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 मार्च 1981। कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने की बात कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं, वह इस कलयुग की दुनिया में नहीं देखते हैं। लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप बच्चे सेवा की तख्तनशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं, वह प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं। ये संगम युग की विशेषता है, जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 मार्च 1981। अगला टॉपिक है, वह खजाने आज हैं कल नहीं, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनकी बोल, उनका संबंध संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1992। कम खर्च अर्थात एनर्जी संकल्प ज्यादा खर्च नहीं, कम खर्च में काम ज्यादा। ऐसे नहीं काम ही कम कर दो, कम समय हो लेकिन काम ज्यादा हो, कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में
स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नशीन। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1993। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 मार्च 1993। खजाने तो सर्व बच्चों को अखूट मिले हैं और सर्व को एक जैसा, एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं। तो सच्ची दिल है, इसके कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तो सच्ची दिल रखी, साहब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 मार्च 1995। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बात के अंत में खो जाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 मार्च 1995। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अभी चांस है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। अव्यक्तवाणी की डेट है 21 नवंबर 1992। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना, यह भी एक भूल है। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 अक्टूबर 1975। बाप गुप्त है और शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में है। ऐसे ही भक्ति में भी पहले बाप की पुकार ज़्यादा करते थे, हे भगवान कह पुकारते थे। लेकिन अभी मेजॉरिटी भगवती की पूजा होती है।
भक्तों की भावना पूरी करने के लिए शक्तियां ही निमित्त बनती हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अक्टूबर 1975। वायदा करते हो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं और तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, लेकिन प्रैक्टिकल में अन्य आत्माओं से भी संबंध व संपर्क रखते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अक्टूबर 1975। जैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है, उसी प्रमाण समय व शक्तियाँ न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 जून 1970। संतुष्टता के आधार पर स्थूल धन में भी बरकत अनुभव करते हैं। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख समान है। करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं तो करोड़ करोड़ नहीं, इच्छाओं के भिखारी है। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 जनवरी 1984। बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाना मिलने के कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते हो, लेकिन एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास कितना श्रेष्ठ है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1984। फाइनल पेपर है बहुत ही सहज और पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है, स्टेज भी पावरफुल हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 मार्च 1986। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 मार्च 1986। रिजल्ट आउट बाप दादा मुखद्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज व बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और सिद्ध करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मई 1974। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 नवंबर 1994। ओम शांति।